हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सभी को अपने YouTube चैनल द जॉब क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं डायरेक्शन मतलब रीजनिंग का डायरेक्शन मतलब दिशा। दिशा से आपका बेटा प्रश्न एक ही ना एक या दो प्रश्न आपका पेपर में पूछता है, चाहे वो सीटेट का ले लो या यूपी पुलिस का ले लो या एसएससी जीडी का ले लो या रेलवे का ले लो। किसी भी वनडे एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आपको मिलेगा देखने को। तो ठीक बेटा, इसको आज हम एकदम बेसिक से आपको एकदम हाई लेवल तक एकदम प्यार की सहायता से बताएंगे, जो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए, डायरेक्शन बेटा होता क्या है पहले ये समझो। डायरेक्शन जिसको बेटा हम चारों दिशा बोलते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये चार दिशा होते हैं आपके प्रमुख होते हैं ना। जैसे ये आपका ऊपर वाला जो दिशा होता है बेटा, वो आपका उत्तर का होता है। किसका होता है? उत्तर, मतलब ब्रैकेट में इसको क्या करते हैं? नॉर्थ कहते हैं। ठीक, ये हुआ। नीचे वाला उसका बेटा क्या होता है? नीचे वाला होता है बेटा दक्षिण। इसको बेटा क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। ठीक, इधर वाला बेटा क्या होता है? ये होता है बेटा ईस्ट। ईस्ट होता है। इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसको पूर्व बोलते हैं। ये वाला क्या होता है बेटा? वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए, इन्हीं चारों दिशाओं से रिलेटेड हमारा सारा प्रश्न रहेगा। लेकिन अभी हमारा बेटा ये भी कुछ चीज़ें हमें इसमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारा पेपर में पूछता है। जैसे इसके बीच में बेटा जो कोण बनता है, उसको हम किस दिशा से पहचानते हैं? इसको बेटा उत्तर और पूर्व दोनों से पहचानते हैं। मतलब उत्तर और पूर्व, ये कौन सी दिशा है? उत्तर या पूर्व। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं पूर्व या दक्षिण। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं दक्षिण या पश्चिम। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्तर या पश्चिम। ठीक, ये आपकी 8 दिशाएं हो गई प्रमुख। नोट कर लीजिए और बना लीजिए, और मज़ेदार आपको रीजनिंग समझ में आएगी आज। ठीक, अब बेटा ये बताइए कि ये जो हमारा होता है पूरा, जिसको हम बोलते हैं, जिसको सर्कल बना लें, तो ये सर्कल हमारा कितने अंश का होता है? तो आप बोलोगे सर 360 अंश का होता है बात कि नहीं? कहो जी। चलिए, इसको बना लिया आप। चलिए, जब बेटा 360 अंश का होता है तो हमारा एक भाग कितने का होता है, ये जानने की पहले कोशिश करेंगे। बेटा एक भाग हमारा ये 45 का होता है कोण, ये हमारा 45 का होता है। दोनों मिला के हमारा बेटा कितने का हुआ? 90 अंश का हुआ। उसी तरह 90 अंश का इसी तरह दोनों मिला के हमारा ये हुआ, और 90 अंश का हमारा बेटा ये हुआ, और 90 अंश का हमारा ये हुआ। आप बोलेंगे कि सर 45 अंश का कैसे हो गया? हम बेटा बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बेटा 8 की वैल्यू मान लेते हैं हमारा कितना है? 360 है। तो बेटा 1 की वैल्यू कितना हो गया? 8 3 24, 8 चौक 32, कितना है? 4, 8 5 40। ये बेटा 45 अंश आया कि नहीं आया? कहोगे जी सर। उसी तरह हमारा ये 45 अंश का मान हुआ है। समझ में आया? चलिए, मिटा दें इसको बेटा। बहुत ही शानदार प्रश्न कराएंगे आपको आज रीजनिंग में। बेटा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बेटा जैसे ये आपके 4 दिशा होते हैं। बेटा आपसे अगर ये बोले कि आपका सर
ये दाहिना कौन होता है और बायां कौन होता है, ये आपसे बताना है। अगर बेटा ये क्या है, आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है, तो बेटा उत्तर का दाहिना और बायां कौन होता है। तो बेटा जैसे हम ये देखें, हमारा दाहिना ये होता है और बायां ये होता है, तो हमारा दाहिना किधर हो जाएगा बेटा, ये राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए उसी तरह बेटा इसका क्या हो जाएगा, पूरब का। बेटा अगर ये दाहिना है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत दोनों हमेशा रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका राइट हो जाएगा। अगर ये बेटा राइट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हमेशा रहेंगे। अगर ये लेफ्ट है बेटा तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर ये राइट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट है तो इधर वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये राइट हो जाएगा। ये आपके 8 दिशाएं होती हैं जो आपके सारे सवाल को इसी के अनुसार हल होने हैं। समझ में आया। चलिए नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार लो बेटा, मिटा दें इसको। चलिए एक छोटा सा प्रश्न आपको दे रहे हैं बेटा, उसको लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए जैसे मोहन लिख दे रहे हैं, मोहन उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है। और 4 बार दाएं मुड़ता है। फिर 3 बार बाएं मुड़ता है। अब बताइए वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। ठीक बेटा, ये आपका प्रश्न हो गया। समझ में आया। चलिए जैसे मोहन जो है बेटा वो उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है। बेटा आपका जो डायरेक्शन होता है ये होता है। मोहन अगर यहाँ से बेटा चलना स्टार्ट करता है, फिर क्या कहता है कि वह उत्तर दिशा की तरफ प्रारंभ करता है और 4 बार दाएं चलता है। अगर ये पहले एक बार दाएं चला तो यहाँ पे आ गया। ध्यान से समझना बेटा, अगर एक बार दाएं चलेगा तो उत्तर से दाएं किधर होता है, इधर होता है, यहाँ पे आ गया। अब बताइए बेटा कि ये अगली बार दाएं चलेगा तो फिर किधर को जाएगा। बेटा दाया किधर होता है इसका, ये होता है, तो इसका अगर किधर चलेगा तो ऊपर चलेगा, ये ऊपर चला जाएगा अगर दाएं चलेगा। ये 2 बार दाएं हो गया, एक बेटा ये हो गया और एक ये हो गया। फिर क्या कर रहा है कि फिर से वो दाएं चलता है, फिर से वो दाएं चलता है, तो फिर से वो दाएं चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे। फिर बेटा कह रहा है कि 4 बार चलता है, तभी तो 3 ही बार हुआ है। फिर अगर दाएं चलेगा तो फिर कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। नहीं दिख रहा है। चलिए इसको नीचे कर लेते हैं। ये आएगा दाएं 1, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर बेटा यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पे जाएगा 4। ये हुआ, मतलब अभी भी वो उत्तर दिशा की तरफ है। समझ में आया, अभी भी वो उत्तर दिशा की तरफ है। फिर क्या कह रहा है कि वो 3 बार बाएं मुड़ता है। यहाँ से क्या हुआ कि वो 3 बार बाएं मुड़ता है,
ये अगर इधर से बाएं मुड़ेगा बेटा इधर आएगा, क्योंकि राइट उधर जाएगा और लेफ्ट इधर जाएगा। एक बार बेटा ये लेफ्ट हुआ, फिर अब यहाँ पे पहुँच गया। अब बेटा इसका लेफ्ट क्या होगा, अगर इधर पहुँच गया तो इसका लेफ्ट क्या होगा, नीचे। तो अब ये बेटा नीचे आ जाएगा, ये लेफ्ट हो गया। तो यहाँ आ गया बेटा, अगर यहाँ पे आ गया तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा बेटा, इसका लेफ्ट फिर से यहाँ होगा। ये आपकी एरिया क्या है बेटा, ये आपकी एरिया पूर्व है। कौन सी है, पूर्व है, मतलब अभी भी वो पूर्व की दिशा पे है। ये तो हुआ। लेकिन ऐसे करेंगे बेटा तो हमारा समय कितना बर्बाद हुआ ये तो मालूम होना चाहिए हमें। क्या ऐसे में हम किसी पेपर को हल कर पाएंगे, पास कर पाएंगे? कभी नहीं होगा। हमें पेपर को सॉल्व करने के लिए कम से कम समय होना चाहिए, 3 या 4 सेकंड के अंदर हमारा सवाल को हल होना चाहिए। अधिक से अधिक समय बचाएंगे तभी हमारा पेपर अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक बेटा, तो कम समय को बचाते हुए शानदार ट्रिक के साथ रोहित सर की क्लास में, द जॉब क्लासेस में आपको मिलेगी शानदार ट्रिक। और रीजनिंग हो या मैथ हो, सभी में आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न कराएगी। ठीक बेटा, तो क्या करेंगे कि मोहन उत्तर दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करता है। बेटा मान लेते हैं कि ये मान लो उत्तर है, ये इधर चलना स्टार्ट किया, फिर वो क्या हुआ कि वो 4 बार दाएं मुड़ता है। तो क्या करना है आपको, 4 बार आपको राइट लिख लेना है। ये तो करना है, 4 बार आपको राइट लिख लेना है। फिर क्या करना है बेटा, एक बार, फिर क्या करना है, 3 बार वो बाएं मुड़ता है, तो क्या करना है, इसके नीचे 3 बार लेफ्ट लिख लेना है। अब बेटा इसमें से जब जाएगा क्या ज़्यादा है, अगर यहाँ पे 4 राइट है और 3 लेफ्ट है, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक बेटा राइट बचेगा, एक राइट बचेगा। जब यहाँ से एक राइट बचा बेटा, तो आपका जिस स्थान पे है वहाँ से एक बार राइट आपको घुमा देना है, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। राइट घुमाएंगे बेटा इधर जाएगा। तो ये बेटा आपकी एरिया कौन सी है, ये आपकी पूर्व है। आपको देखा मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 सेकंड में आपका प्रश्न हल हो गया। समझ में आया? चलिए इसी पे हम आपको दूसरा प्रश्न देते हैं, उसको लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि मोहन दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट किया, मोहन दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट किया, और क्या हुआ कि वो 5 बार दाएं मुड़ा, 5 बार दाएं मुड़ा, फिर 8 बार बाएं मुड़ा, 5 बार दाएं मुड़ा, फिर 8 बार बाएं मुड़ा। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि फिर से कितना हुआ बेटा, फिर से वो 2 बार क्या हुआ, दाएं मुड़ा, फिर से वो 2 बार दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा। अब बताइए बेटा कि वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। ठीक बेटा, समझ में आया? चलिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इसके पहले वाले को प्रश्न को हल किया था सेम वैसे हल करना है। शानदार ट्रिक के साथ शानदार चैप्टर और शानदार रीजनिंग को समाप्त करेंगे इस द जॉब क्लासेस में। बेटा अच्छे से अच्छे आपको सवाल हल कराएंगे जो आपका पेपर में हमेशा आते हैं। ठीक, चलिए तो क्या करना है बेटा, प्रारंभ करता है और 5 बार दाएं उड़ता है। आपको कुछ नहीं करना, लिखते चले जाना है। 5 बार दाएं मतलब राइट, उसके बाद क्या करता है 2, फिर क्या कर रहा है 8 बार बाएं, उसी के नीचे 8 बार लेफ्ट लिख लेना है। फिर क्या कर रहा है 2 बार बाएं, 2 बार दाएं मुड़ा, 2 बार फिर से क्या हुआ दाएं मुड़ा, मतलब फिर से राइट हो गया। अब क्या करना है कि वह किस दिशा में अभी भी चल रहा है, तो क्या हुआ राइट को जोड़ लो पहले, 5 2 7, 7 राइट हो गए और 8 लेफ्ट हो गए। इनमें से जब बेटा घटाएंगे तो आपको ज्यादा क्या है, इसमें से एक आपको लेफ्ट ज्यादा है, एक आपको लेफ्ट ज्यादा है। अब क्या कह रहा है कि वो चलना कहाँ से स्टार्ट किया, दक्षिण दिशा से चलना स्टार्ट किया था। तो दक्षिण दिशा से एक बार आपको लेफ्ट घुमा देना है, आपका आंसर हमेशा करेक्ट ही आएगा। बेटा दक्षिण दिशा,
दक्षिण दिशा ये होती है, और दक्षिण दिशा का बेटा लेफ्ट क्या होता है, तो आप कहोगे सर लेफ्ट तो यही होता है, अगर इधर घूमेगा बेटा तो ये पूर्व में आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए मिटा दे बेटा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसे क्या कर रहा है बेटा कि सोहन पश्चिम दिशा से चलना स्टार्ट किया। पश्चिम दिशा से चलना स्टार्ट किया मतलब शुरू किया। ठीक, पश्चिम दिशा से चलना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि वह 360 डिग्री वो क्या हुआ, दक्षिण 360 डिग्री हुआ राइट में चला, मतलब दाएं चला। लिख लेना ऐसे, दाएं चला, 360 अंश वो दाएं चला। फिर वह 180 अंश बाएं चला। फिर से 90 अंश दाएं चला। अब बताइए वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, मजेदार सवाल, मजेदार ट्रिक के साथ आज हम आप लोगों को कराएंगे बेहतरीन से बेहतरीन सवाल जो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा, जो आप लोगों के हमेशा पेपर में आते हैं। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आज की बात बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अच्छे डाउट को रोहित सर आपके सॉल्व करेंगे चुटकियों में, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकेंड, 2 या 3 सेकेंड के अंदर किसी सवाल को हल करेंगे, हल करके दिखाएंगे आपके सामने, आपके नज़र के सामने। चलिए, सोहन पश्चिम दिशा से चलना स्टार्ट करता है। बेटा पहले तो आप इसको डायरेक्शन बना लो। हमने जब शुरू में पढ़ाया था तो ये बताया था कि बेटा ये जो होता है आपका पूरा 90 अंश का होता है और एक 45 अंश का होता है, ये 45 अंश का होता है। 45 सभी को मिला के पूरा हमारा 360 अंश का होता है। अब ये क्या कह रहा है कि वह शुरू किया और वह 360 अंश कहाँ चलता है, पश्चिम दिशा से 360 अंश दाएं चलता है। फिर वह 180 अंश बाएं चला, 180 अंश बाएं चला। तो बेटा 360 अंश जब वो दाएं चलेगा तो दाएं का मतलब समझते हो बेटा, घड़ी के क्लॉकवाइज की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ही तो चलती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी मतलब विपरीत दिशा में। ये आपका बेटा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया बेटा, अगर इधर को चलेगी तो हो गया क्लॉकवाइज। हो गया, समझ में आया? तो देखो बेटा यहाँ आपको कहाँ पे है, पश्चिम दिशा में अभी वो है, और वो क्या कर रहा है कि घड़ी की दिशा में 360 अंश चलता है। अगर वो बेटा यहाँ से यहाँ तक चल देगा 360 कहाँ पहुँचेगा, ये पूरा सर्कल उसका यहाँ पे आ जाएगा, फिर से 360 अंश का यहाँ पे वो 360 अंश का घूम का चक्कर लगा लेगा। फिर क्या कर रहा है कि वह फिर से 180 अंश बाएं चला। बाएं का मतलब समझ रहे हो बेटा, विपरीत दिशा में चला। विपरीत दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चला। तो 180 अंश कहाँ होगा बेटा, ये 90 का हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा, 90 आपका 180 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया। वो ये किस दिशा है बेटा, ये पूरब दिशा में अभी है। ठीक, फिर क्या कह रहा है
कि वह बाएं चला, फिर से 90 अंश दाएं चला। फिर से बेटा यहाँ से क्या कह दिया कि यहाँ से वो फिर से वो 90 अंश चला, तो 90 अंश कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। तो ये बेटा कौन सा दिशा है, आप कहोगे सर ये तो दक्षिण दिशा है। ये तो कहोगे कि सर ये तो दक्षिण दिशा है। हम कहेंगे बिल्कुल बेटा ये आपका दक्षिणी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे घुमाओगे तो कब तक घुमाते रह जाओगे, इतने में तो आपका समय 2-3 मिनट चला जाएगा। क्या ऐसे में पास कर पाओगे पेपर? अगर रोहित सर की क्लास में हो तो इतना समय लगे, ये नामुमकिन है बेटा। मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 सेकंड में किसी सवाल को हल करना ही करना है आपको, चाहे वो कितना भी बड़ा सवाल क्यों ही ना हो। क्या करोगे, आपको वही करना है। 360 क्या चल रहा है, राइट चल रहा है। 360 वो राइट चल रहा है, फिर 180 वो लेफ्ट चल रहा है, जोड़ते चले जाना है आपको। फिर 90 अंश राइट चल रहा है, तो 90 अंश राइट चल रहा है। पहले क्या करो कि इसमें से जब घटाओगे 360 में से 180 तो कितना बचेगा बेटा, बोलो 180 बचेगा। फिर 90 जब बेटा जोड़ोगे तो इसमें से कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये तो 270 हो गया। ये कहोगे ना 270 हो गया। 270 में क्या बचा बेटा, कहोगे सर ये तो राइट बचा। ये तो हुआ कि सर ये तो राइट बचा। हम क्या कहेंगे बेटा, राइट बचा तो हमें 270 अंश किधर घुमाना है, एंटी राइट मतलब क्लॉकवाइज को घुमाना है बेटा। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। 180 आ गया बेटा, तो इसमें से 180 निकाल देंगे तो कितना बचा, 20 इसमें बचा, 70 इसमें बचा, मतलब 90 अंश बचा। और जब 90 फिर से यहाँ आएंगे तो हमारा दक्षिण बचा। कितना समय लगा, कहोगे सर 2 या 3 सेकंड लगा, मतलब दक्षिण आ जाएगा। समझ में आया बेटा? अगर समझ में आ रहा है बेटा वीडियो, तो वीडियो को शेयर करते रहना है और साथ साथ कमेंट में बताते रहना है कि सर हमें वीडियो मज़ा आ रहा है और समझ में अच्छे से आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न बेटा, जैसे अनिल उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। फिर 180 अंश वामावर्त में घूमता है। अब बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है। अब बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक बेटा, अनिल उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, 180 अंश वामावर्त में घूमता है। अब बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है और किस दिशा में वो है। ये समझ में आया बेटा? ये उत्तर में है। दक्षिणावर्त का मतलब समझ रहे हो बेटा, ये मतलब इधर से इधर की ओर आ रहा है। ठीक, कितना आया बेटा, कहोगे सर 90 आया। बेटा जब 90 आएगा तो 90 कहाँ पहुँचेगा, यहीं तो पहुँचेगा, क्योंकि ये 90 का होता है। 90 90 180 180 180 360, पूरा हमारा सर्कल 360 का होता है। ये यहाँ पे पहुँच गया। फिर क्या कह रहा है कि दिशा में घूमता है, फिर 180 अंश वामावर्त में घूमता है। वामावर्त का मतलब बेटा वो वापस फिर से वो उसी दिशा में चला जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाता है। तो यहाँ से जब 180 अंश जाएगा बेटा, तो यही सीधा लाइन बेटा हमारी क्या होती है, 180 अंश का होती है, मतलब यहाँ पे पहुँच आया।
यहाँ पे पहुँचाया। और यही आपका स्थान बेटा पूछ रहा है कि ये स्थान सर आपका क्या है, तो वो बोलेगा सर ये तो पश्चिम दिशा है। ये तो होगा कि सर ये तो पश्चिम दिशा है। समझ में आया? अगर ऐसे समझ में आया तो ठीक है बेटा, नहीं तो आप क्या करना कि ये 90 अंश की बात किया तो 90 को आप क्या लिखना, राइट लिखना। 90 मतलब राइट, फिर 180 मतलब लेफ्ट। 180 मतलब बेटा लेफ्ट। जब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा बेटा, बोलो क्या बचेगा? ये सर बचेगा क्या, ये जब जाएगा तो कितना बचेगा? 110। 180 में से जब घटाओगे तो 180 में से 90 घटाइए, ये बचेगा 90, सॉरी ये बचेगा आपका 90। 90 बचेगा बेटा, तो आपको 90 मतलब ये लेफ्ट का बचा, तो आपको यहाँ से क्या राइट घुमाना है। ये राइट कब घुमाना है, जब आपका आर आए तब आपको राइट घुमाना है, जब आपका एल आए तो आपको लेफ्ट घुमाना है। लेफ्ट जब 90 अंश आएगा बेटा तो कहाँ आएगा, यहीं पर तो आएगा पश्चिम। आशा करते हैं बेटा कि ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके और अच्छे से अच्छे वीडियो को आप देख सकें। तो ठीक बेटा, तो फिर मिलेंगे कल इसी रीजनिंग के अगले टाइप में, इसी ट्रिक के साथ, ऐसे ट्रिक के साथ जो 2 से 3 सेकंड में आपको हम अच्छे से अच्छे प्रश्न को हल कराएंगे। और ठीक बेटा, तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।